हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग लंका मैदान में आए हैं। क्यों आए हैं ये आपको शालिनी भाभी बताएंगी। भाभी बताइए। हेलो। आज हम लोग यहाँ सब लोग जमा हुए। आज यहाँ पर विजय बाबू की जयंती मनाई जा रही है। बड़े बड़े नामी पत्रकार, बड़े बड़े शिक्षाविद और आप लोग का कार्यभार क्या है? स्वागत करना लोगों का, चेयर पे बैठाना। अच्छा, आप तीनों लोग का स्वागत करना कार्य है। आजाद भाई, आप क्यों घूम रहे हैं? क्या काम है आपका? नमस्ते। नमस्ते। आपका क्या कार्य है? कार्य बताइए अपना। कार्यक्रम की व्यवस्था में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तो अभी व्यवस्था देखेंगे, उसके बाद बताएंगे आजाद भाई को कि व्यवस्था कैसी है। क्योंकि समय के बाद समाचार बाकी हो जाते हैं और उनका कोई मतलब नहीं होता है। विजय बाबू एक सजग पत्रकार थे, इसलिए हमें इस कार्यक्रम को विलंब न करते हुए अविलंब इस कार्यक्रम को शुरू करना चाहिए। हम अपने अतिथियों को मंच तक आमंत्रित करते हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार जो अध्यक्षता कर रहे हैं इस कार्यक्रम के आदरणीय श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी, जिनको पिताजी के साथ रहने का मौका मिला, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं इसका स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। और हम सभी के प्रेरणा को मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिंह जी हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हम लोगों के जो और अतिथि हैं उनकी गरिमा में उपस्थिति है। ऐसे युवा विधायक डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी को बीच में है, युवा कर्मठ है, प्रगतिशील है। इस अवसर पर उनका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमारी तरफ डॉक्टर साधन सिंह जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने इतिहास ही कायम किया है गाजीपुर में। ऐसे ही बात उन्हा साथी का हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हैं। इन्होंने हमारे अध्यक्ष जी ने माला स्वतः पढ़ने से पहले आपको भी माला पहनाने का प्रयास किया है। एक जोरदार ताली हो जाए इसके लिए। अच्छे इंसान को माल्यार्पण करना डॉक्टर साधन सिंह जी को।
बाबू को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। गाजीपुर जनपद में जन पक्षधारिता के बड़े सरोकार के पत्रकार अमर विजय कुमार जी की आज के इस स्मृति दिवस पर आयोजित संगोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे राजनीति, समाज और पत्रकारिता के संगम जननायक चंद्रशेखर जी की पुस्तक का संपादन कर, राजनारायण जी की पुस्तक का संपादन कर भारतीय राजनीति की संसदीय परंपरा से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे सामान्य नागरिक हो भारत के, उनको अपनी मेधा से परिचित करा देने वाले गाजीपुर की माटी के सपूत आदरणीय श्री धीरेन्द्र श्रीवास्तव जी अपनी कलम से, अपनी आदतों से, अपनी लेखनी से, अपनी ऊर्जस्विता से विजय बाबू को जिंदा रखने के ऐसा पत्रकार जिसने गांव को चिन्हित किया, जिसने गंगा के पुल को बनने को चिन्हित किया, जिसने सैदपुर की घटनाओं को चंबल लिख करके जिंदा किया, जो पार्लियामेंट और विधानसभाओं की आवाज बनी, तब जाके अपराध होगा, जिसने चिन्हित किया कि जब तक गहमरी के उन मूल्यों को लेकर के जिसके लिए संसद में नेहरू ने चिंता व्यक्त की थी कि गोबर से पैदा होने वाला जो अनाज पैदा निकलता है, गोबर को धुलने के बाद जब मजदूर और गरीब वहां की रोटी खाता रहेगा, जब तक उतना बेबस रहेगा, तब तक भारत में न हरित क्रांति आ सकती है, न भारत की बहबूदी और भलाई हो सकती है। तो उन मूल्यों को लेकर के जिसे हम जन पक्षधारिता कहते हैं, जब आम आदमी की जो पत्रकारिता में पकड़ है, दखल है, वहां तक ले जाने वाले विजय बाबू की स्मृति का दिन है। हम अपनी ओर से, पूरे गाजीपुर के जनमानस की ओर से और उन जिंदा लोगों की ओर से जो लोग ये चाहते हैं कि गाजीपुर में गंगा का पानी स्वच्छ हो, जो ये चाहते हैं कि राजनीति में शुद्धता और सफाई हो, जो ये चाहते हैं कि शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हो, जिनको आज भी उम्मीद जिंदा है कि यहाँ का नौजवान, गरीब और मजदूर जब तक काम नहीं पाएगा तब तक उसकी बेबसी दूर नहीं होगी, उसको शिक्षा और पत्रकारिता उसका बड़ा एक माध्यम है जिसकी लकीरों का इंतजार पूरे विश्व को है। जिस विश्व के वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को हमने वेदों से स्वीकार किया है, हमने बड़ा मन बनाया है, हमने अकेले स्वार्थ कभी परिकल्पना नहीं की। हमारी परिकल्पना वेदों से आई कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी जो पद्धति है, उपनिषदों की पद्धति, जो पद्धति है रामायण और गीता की है, जो वेद के वाक्य हैं, जो पुराणों के वाक्य हैं, वो सबके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, सबके भलाई की बात करते हैं। तो ऐसा उपनिषद से, ऐसी क्रांति से पैदा होने वाले विजय बाबू को हम आज अपनी ओर से और सभी लोगों की ओर से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए, आप सभी के चरणों में शीश नवाते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद। और सभागार में बैठे हुए इस जनपद के दूर दूर से आए हुए पिता तुल्य, अभिभावक तुल्य, बड़े भाई की तरह सबका आभार, सबको प्रणाम। मैं बहुत कम समय में इस न्यास की क्या क्या गतिविधियाँ हैं इसके बारे में आप लोगों को परिचय कराने के लिए मैं यहाँ पे मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। विजय कुमार स्मारक न्यास गाजीपुर जनपद की एक धरोहर के रूप में सर्वमान्य अक्षर पत्रकार की पहचान रखने वाले स्मृति शेष विजय कुमार जी, जिन्हें जनपदवासी विजय बाबू कहते हैं, उनकी स्मृतियों को अक्षुण्ण रखने के लिए गाजीपुर के प्रबुद्धजनों द्वारा विजय कुमार स्मारक न्यास की स्थापना सन 2014 में की गई तथा प्रतिवर्ष जयंती समारोह कर विजय श्री सम्मान प्रदान करने एवं अन्य जन सेवा गतिविधियों के संचालन का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में विजय कुमार न्यास की ओर से पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुकरणीय भूमिका एवं योगदान के लिए विजय श्री सम्मान प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम विजय श्री सम्मान वाराणसी के ख्यातिलक हास्य व्यंगकार एवं निबंधकार पंडित धर्मशील चतुर्वेदी जी को वर्ष 2014 में प्रदान किया गया था। क्रमानुसार गत वर्ष 86वें जयंती समारोह में
न्यास की ओर से यह सम्मान काशी के प्रख्यात पत्रकार आदरणीय श्री प्रदीप जी को प्रदान किया गया। 87वीं जयंती समारोह में पंचम विजय श्री सम्मान युवाओं के प्रेरणा स्रोत एवं ख्याति लब्ध पत्रकार श्रीयुत उर्मिलेश जी को प्रदान किया गया। विजय श्री सम्मान सोनांचल के संघर्षशील वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अर्जुन दास केसरी जी को जुलाई 2019 को प्रदान किया गया। आज 91वीं जयंती पर हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 5 दशकों से योगदान दे रहे प्रोफेसर राम मोहन पाठक जी को प्रदान करते हुए अब मैं आता हूं कि विजय कुमार जी का जो व्यक्तित्व है, पहले तो उनके नाम से हम देखें कि विजय कुमार जी ने अपने नाम के साथ न तो सिंह लगाया न पूंछ लगाया, केवल विजय कुमार जी उन्होंने लिखा। मैंने पूछा कि यह आपने क्यों ऐसा किया, तो विजय कुमार जी ने कहा कि गंगेश जी, जैसे ही जाति सूचक शब्द नाम के साथ जुड़ता है वैसे ही सामने वाले की दृष्टि बदल जाती है। जब विजय कुमार हो तो केवल एक मानव दिखाई दे, एक पत्रकार दिखाई दे, एक समाज सेवी दिखाई दे, और वह व्यक्ति, सामने वाला व्यक्ति निर्भीक होकर के अपने अंतर मन की बात हमारे सामने रख दे, जिसको कि मैं अपनी लेखनी के माध्यम से अपने अखबार में मैं व्यक्त कर सकूं। यह विजय कुमार जी की सोच पर। प्रिय संजय, विगत 2-3 सालों से आने जाने का क्रम बाधित रहा, जिसका थोड़ा बहुत असर अभी भी किसी न किसी रूप में परिलक्षित होता रहता है। कुछ कारणों बस मेरा 24 तारीख को आना संभव नहीं हो पाएगा। इसके लिए खेद एवं क्षमा। एक संक्षिप्त संदेश भेज रहा हूँ। खेद है कि कुछ व्यक्तिगत कारणों के चलते मैं विजय कुमार जी के 91वीं जयंती के शुभ अवसर पर उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ। इसके लिए क्षमा ही की याचना करता हूँ। विजय बाबू सहज, सरल और सादगी से जीने की आकलन में गांधी थे। विचार और व्यवहार से सामाजिक मूल्यों को समझने और समझाने की क्षमता रखते थे। इन मूल्यों को दूरगामी बनाने तथा प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने अपनी कलम और पत्रकारिता का अनुकूल उपयोग किया। यह हर्ष की बात है कि उनके विचार की कड़ी श्रृंखला आज भी अचल है। प्रोफेसर पाठक जी का संक्षिप्त परिचय पढ़ने का आदेश प्राप्त हुआ है। सर्वप्रथम मैं उन्हें सादर नमन एवं वंदन करता हूँ। हिंदी पत्रकारिता क्षेत्र में पिछले 5 दशकों से निरंतर योगदान, शैक्षणिक गतिविधि, PhD हिंदी पत्रकारिता, MA हिंदी, MJ पत्रकारिता स्वर्ण पदक, BA हिंदी प्रथम श्रेणी, MA समाजशास्त्र काशी हिंदू विश्वविद्यालय, हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्रथम श्रेणी UP बोर्ड, पूर्व कुलपति दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा चेन्नई, धारवाड़, कोच्चि, हैदराबाद, पूर्व कुलपति नेहरू ग्राम भारती डीम्ड यूनिवर्सिटी प्रयागराज, प्रोफेसर निदेशक डीन महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ पाठक साहब को बता देंगे कि गाजीपुर की जनता वास्तव में इनके पास जोश है। गुरुदेव पाठक जी को ये अभिनंदन पत्र गाजीपुर के साहित्यकार, पत्रकार और समाज सेवियों की ओर से उन्हें। उस दौरान विजय बाबू हमारे आज से छोड़ करके आज में काम करने का मौका शीर्ष पद पर मुझे इसलिए मिला कि मैं मुंबई से गर्भयोग से नौकरी छोड़ के आया था। युवा के टाइम्स ऑफ इंडिया से आए हैं तो इनको, और फिर वहीं से मल्टी एडिशन की हिंदी पत्रकारिता में शुरुआत हुई। 1975 के पहले हिंदी में मल्टी एडिशन अखबार नहीं हुआ करते थे। 2 अखबार थे जिनके 2 संस्करण थे, 2 और 3, नवभारत टाइम्स मुंबई और जहाँ से मैंने नौकरी शुरू की थी, और धार्मिक टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार, वो तो पत्रिका थी। नवभारत टाइम्स 2 स्थानों से चलता था, दिल्ली और मुंबई। पृष्ठभूमि को समझना जरूरी है। और उस दौरान जब हम बम्बई से यहाँ आए तो आज मैं एक उच्च स्थान मिला। उसके बाद सिंहासन खाली करो की जनता आती है का दौर शुरू हुआ, जन आंदोलन का दौर शुरू हुआ, माननीय जयप्रकाश नारायण जी के उसमें, और परिवर्तन हुआ। का काम संजय जी अगर कर रहे हैं तो ऐसी पीढ़ी को
मैं बधाई देता हूँ जो अपने और गाजीपुर जनपद में इस तरह के कार्यक्रम की इतनी भीड़, हम काशी में बहुत कार्यक्रम करते रहे हैं, 100 से ज़्यादा गोष्ठियाँ संगोष्ठियाँ बहुत किया, लेकिन उसमें इतनी बड़ी तादाद में आत्मीय भाव से, समर्पित भाव से आप विजय बाबू के लिए उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आपको मेरा हम लोग जब उनके यहाँ जाते थे, बैठते थे, तो पुरानी भी बातें बताते और हम लोग को भी काफ़ी सीख देते कि समाज में आपको ऐसे रहना चाहिए। कि पत्रकारिता वो वैसा आईना है, जब गरीब किसी पीड़ा में हो तो उसकी स्पष्ट लेखनी से उसकी बहुत मदद हो जाती है, और उस पत्रकारिता से स्पष्ट रूप से अगर उस लिख देता तो शायद उसका कल्याण भी हो जाता। लेकिन हम जरूर कहना चाहेंगे कि वर्तमान परिवेश और पूर्व के हालात में दोनों में कहीं न कहीं अंतर आया है। 91वीं जनवरी के अवसर पर विजय कुमार स्मारक न्यास व प्रेस क्लब गाजीपुर की ओर से विजय श्री सम्मान व पत्रकारिता के वर्तमान संदर्भों में विजय बाबू विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मैं विजय कुमार जी को तब से जानता, देखता और समझता था जब मैं विधायक या सांसद नहीं था, केवल एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। विजय बाबू जी की सशक्त लेखनी और पत्रकारिता के तेवर से सभी परिचित हैं। जनपद के विकास और सांप्रदायिक सद्भाव के लिए उनकी बेचैनी हम सबके लिए प्रेरणादायी रही है। इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा कि उनका अखबार गाजीपुर समाचार उनके पुत्र संजय कुमार निकाल रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं। जयंती के अवसर पर पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। आपका अफजाल अंसारी, सांसद गाजीपुर। अभी जंगीपुर के विधायक वीरेंद्र यादव जी को स्मृति चिन्ह विजय कुमार न्यास प्रदान कर रहा है। अब विजय बाबू को मैंने काट दिया, निमंत्रण नहीं दिया। उसके बाद विजय बाबू जी हमको खोजने लगे और हम उनसे नजर चुराने लगे। एक दिन वशिष्ठ नारायण शर्मा के कार्यक्रम में हमारी उनकी मुलाकात हो गई, तो कहे कि भाई विष्णु तुम हमको क्यों नहीं बुलाए? हमने सही बात बता दिया, हमने झूठ बोलना ठीक बात नहीं है, तो हमने सही बात बता दिया। तो उन्होंने जो किया, तो हमसे उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि विष्णु हमारा वो कार्यक्रम अपना था, हम तो जमीन पर बैठ कर भी सुन सकते थे। तो ऐसे उदार आदमी थे विजय बाबू। और उसके बाद अगला कार्यक्रम में मैंने उनको सम्मान, उनसे बहुत सीखा है। पूर्वांचल की जो पत्रकारिता है, ग्रामीण पत्रकारिता है, ग्रामीण पत्रकारिता के सबसे धारदार पत्रकार अगर जिन्होंने ऊर्जा प्रदान की पूरी पत्रकारिता को, तो वो थे विजय कुमार जी। मैं इस अवसर पर उन्हें बहुत सादर नमन करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, और मुझे इस बात का सुख है, गौरव है कि इस कार्यक्रम में आप के सम्मुख उपस्थित होने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी बात में कह के चुके हम लोग को निकलना है। आखिरी बात जो ऋचा राय जी को बहुत बहुत आभार, बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं, लेकिन इन्होंने पूरे कार्यक्रम की दिशा मोड़ दी, और यह जानते हुए कि बहुत सारे पत्रकार इस मंच पर बैठे हुए हैं, उन्होंने अवसर देखा और यह बताने की कोशिश की या यह छेड़ने की कोशिश की कि आज पत्रकारिता कहाँ पहुँची है, पत्रकार कहाँ है। ये बड़ा अनुभव, व्यक्तिगत मेरी राय है, बड़ा अनुभव दृश्य है। दौर बदलता रहेगा, चीज़ें बदलती रहेंगी, पत्रकारिता भी बदली है और बदलती रहेगी। कोई आवश्यक नहीं है कि विष्णुराव परांजपे के ज़माने की पत्रकारिता आज भी चले। दौर बदलेगा, सब कुछ बदल रहा है, ग्लोबल हो चुका है। ग्लोबल पत्रकारिता का जो स्वरूप है बहुत ही विकसित हो चुका है। आज हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, और मैं ये कहता हूँ कि आज हर आदमी एक पत्रकार के रूप में विकसित हो चुका है। कि छोटे छोटे पूरबों की गाँव जिंदगी, कितनी अपरिचित पड़ाव जिंदगी, छोटे छोटे पूरबों की गाँव जिंदगी, कितनी अपरिचित पड़ाव जिंदगी। नदी में भंवर है, भंवर में फंसी, नदी में भंवर है, भंवर में फंसी,
दोस्तों ये कागज की नाव जिंदगी, दोस्तों ये कागज की नाव जिंदगी, छोटे छोटे फूलों की नाव जिंदगी। और क्या है कि धूप जैसी जलती है छाँव जिंदगी, धूप जैसी जलती है छाँव जिंदगी, टूटे हुए कांच पे पाँव जिंदगी, धूप जैसी जलती है छाँव जिंदगी, टूटे हुए कांच पे पाँव जिंदगी। धुआं धुआं शक्लें शक्लों की हद में, धुआं धुआं शक्लें शक्लों की हद में, गीली है लकड़ियाँ अलाव जिंदगी, गीली है लकड़ियाँ अलाव जिंदगी, छोटे छोटे पूरों की नाव जिंदगी। और अंत में बात करने की कोशिश की गई कि यह जिंदगी जिसे हम जीते हैं वो अपनी नहीं होती है, और हमें मिलता क्या है, ये कहने की बात कोशिश है कि अपनों से ऐसा लगाव जिंदगी, कैसी अपनों से ऐसा लगाव जिंदगी, खुद से बेगाना बर्ताव जिंदगी, अपनों से ऐसा लगाव जिंदगी, खुद से बेगाना बर्ताव जिंदगी, दुश्मनों से उम्र भर जूझती रही, दुश्मनों से उम्र भर जूझती रही, अपनों से हार गई दांव जिंदगी, अपनों से हार गई दांव जिंदगी।